ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में मई महीने के सारे दर्शन टिकट्स कब से रिलीज हो रहे हैं, कौन से डेट्स में रिलीज होंगे, अपडेट्स ऑफिशियली कब से आ जाएंगे, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं मई महीने में, बुकिंग से पहले इन सभी की जानकारी आपको होनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक करके जानते हैं कौन से दर्शन टिकट कब रिलीज हो रहे हैं। तो 2 दिन के बाद यानी 18 तारीख फरवरी 18 से सभी टिकट्स 1 बाय 1 मई महीने के लिए रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। पूरा शेड्यूल एक बार फिर से जानते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बताई है, फिर से इस बार सारे टिकट्स की शेड्यूल फिर से जानेंगे। साथ ही फेस्टिवल्स की बात करें तो इस बार मई में सिर्फ 14 मई को नरसिम्हा जयंती है। उसके बाद 28, 29, 30 मई को यानी 3 दिन ज्येष्ठाभिषेकम, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, यानी साल में एक बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, माता भूदेवी और श्री देवी के उत्सव मूर्तियों की पूजा अर्चना होती है। उनके सोने के कवच को निकाला जाता है 15 दिन पहले। उसके बाद सुगंधित तेलों से और बहुत सारे द्रव्यों से उनका श्रृंगार होता है, पूजा अर्चना होती है। उसके बाद अगले दिन हीरे का कवच लगाया जाता है और उसके बाद वाले दिन मोतियों का कवच लगाया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 दिन तक चलती है। हर दिन 600 के टिकट्स, जो कि आर्जित सेवा के अंडर आता है, यानी सेवा का जो टिकट है पर पर्सन 400 का होता है। हर दिन 600 टिकट्स मिलते हैं। तो इस बार भी मई महीने के आर्जित सेवा के कोटा में इन टिकट्स को निकाला जाएगा, यानी 28, 29 और 30 मई के जो ज्येष्ठाभिषेकम टिकट्स है उसे आर्जित सेवा के कोटा में रिलीज किया जाएगा। तो जिन भक्तों को इन सेवा में पार्टिसिपेट करना है वे इन टिकट्स को ले सकते हैं। 3 दिनों के टिकट्स को ले सकते हैं। किसी एक दिन का टिकट आपको मिलेगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं ज्येष्ठाभिषेकम। याद रहे, सेवा के बाद सुबह एंट्री से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूल विराट के भी दर्शन कराए जाते हैं। तो सेवा के बाद आप स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ अब समझते हैं कौन से दर्शन टिकट किस टाइम पे और किस दिन में रिलीज होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। 1-2 दिन में ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। सबसे पहला जो टिकट्स होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स। ये टिकट्स के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 2 दिन का रजिस्ट्रेशन टाइम मिलता है, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फ्री में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कुछ आर्जित सेवाएं जो कि बहुत ही नजदीक से की जाती है, बहुत ही ज्यादा डिमांड होता है, इसीलिए इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रखा गया है 2 दिन के लिए। और उसके बाद एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है मशीन द्वारा, जहां पर आपका नंबर अगर आता है तो आप गर्भगृह में जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा के साथ साथ दर्शन देख सकते हैं। बहुत ही हेवी डिमांड होता है। तो 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। सबसे नियरेस्ट दर्शन के लिए 4 सेवाएं, इन नियरेस्ट दर्शन के लिए रजिस्टर आप कर सकते हैं। उन 4 सेवाओं में सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना और अर्चना शामिल है। सुप्रभातम यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाने का जो प्रोसेस होता है वो, अर्चना यानी पूजा, जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सारे नामों की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ तोमाला यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूरी सजावट की जो प्रोसेस होती है, मालाएं चढ़ाई जाती है, तो वो प्रोसेस तोमाला कहा जाता है। और उसके साथ साथ अष्टदल पाद पद्माराधना, जहाँ पर 108 सोने के कमल भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में रखे जाते हैं। तो इन नजदीकी सेवाओं के लिए 2 दिन का रजिस्ट्रेशन टाइम मिलता है। तो मई महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फेब 18 सुबह 10 से शुरू होगा और 20 फेब सुबह 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो 2 लोग सेलेक्ट होंगे, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिजल्ट के दिन यानी फेब 20 को लगभग 12 बजे रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है। अदरवाइज आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in में भी अपने नंबर को देख सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दूसरे कोई भी दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। 2 सेवाओं के बीच में, अगर आप पहले भी सेवा को रजिस्टर कर चुके हैं तो 2 सेवाओं के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिर से पेमेंट के लिए 2 दिन का वक्त मिलता है। जिस भी सेवा में आपने सिलेक्शन किया है उस सेवा के अगेंस्ट जो भी पैसा है उसे आपको पे करना पड़ता है। पेमेंट के बाद ही आपका दर्शन टिकट बुक होता है। इसके साथ साथ जो अगला दर्शन टिकट है वो है आर्जित सेवा टिकट्स। ये नॉर्मल टिकट्स है, जहाँ पर आपको सेवा के साथ साथ दर्शन भाग्य मिलता है, लेकिन बहुत नजदीक से आपको दर्शन नहीं मिलता है। सेवा देखने के बाद आपको सुबह एंट्री, जो कि तिरुमला
मंदिर के पास में है, वहां से आपको एंट्री मिलती है और मूल विराट के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। तो कुछ सेवाएं जैसे कि कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा, ब्रह्मोत्सवम और सहस्त्रदीपालंकरण सेवा इन सेवाओं में शामिल है। तो कुछ भक्तों को सेवा देखने की इच्छा होती है, तो सेवा देखने के बाद उन्हें सुपथम एंट्री से एंट्री मिलती है और मूल विराट के भी दर्शन हो जाते हैं। तो इन टिकट्स को 21 फरवरी को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप सेवा टिकट्स बुक कर सकते हैं। अगला जो दर्शन टिकट है वो है वर्चुअल सेवा टिकट्स, यानी पर पर्सन 500 रुपीज का दर्शन टिकट होता है। वर्चुअल सेवा में सबसे पहले आपको सेवा को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप सेवा सेलेक्ट करते हैं 500 कट जाता है। उसके बाद जब भी आपने सेवा को सेलेक्ट किया है, यानी जिस भी डेट में आपने सेवा को सेलेक्ट किया है, उससे 365 डेज में कभी भी आप एक दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं बिना फिर से पैसा दिए। यहाँ याद रखें, सेवा आप वर्चुअली देखते हैं यानी SVBC चैनल में देख सकते हैं, आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं तिरुमला में। लेकिन जिस भी दिन आपने दर्शन टिकट 365 डेज के बीच में कभी भी किया है, तो वो दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तिरुमला जाकर आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये टिकट वही बुक करते हैं जिन्हें जल्दी नहीं होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको मई का ही दर्शन टिकट मिले। अगर फरवरी में आपने ट्राई किया वर्चुअल सेवा टिकट को, हो सकता है मार्च का आपको दर्शन टिकट मिले या अप्रैल का मिले। ये जरूरी नहीं है कि मई का ही आपको दर्शन टिकट मिले। तो इसलिए इस दर्शन टिकट को आप अवॉइड करें। ये दर्शन टिकट 21 फरवरी को दोपहर 3 बजे रिलीज होने की संभावना है। संभावना इसलिए क्योंकि ये शेड्यूल होता है रेगुलर, हमेशा जो हर महीने शेड्यूल फॉलो किया जाता है वही शेड्यूल यहाँ पर हमने बताया है। ऑफिशियली जैसे ही अपडेट आता है फिर से चैनल में आपको ऑफिशियल अपडेट्स भी मिलते जाएंगे। अगर कोई चेंजेस आता है तो इमीडिएटली चैनल में अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अपडेट रेगुलरली नहीं मिलता है। अब क्योंकि इस बार 23 फरवरी संडे पड़ रहा है, तो हो सकता है 24 फरवरी को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। 24 फरवरी को सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स रिलीज होंगे और 24 फरवरी दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स रिलीज होंगे। अब जानते हैं 24 फरवरी में जो ये सारे टिकट्स रिलीज हो रहे हैं उनकी क्राइटेरिया क्या है। तो मई महीने के लिए अंग प्रदक्षिणा टिकट जो कि फ्री टिकट होता है उसे रिलीज किया जाएगा सुबह 10 बजे। बहुत ही हेवी डिमांड होता है और सबसे कठिन सेवा माना जाता है। अंग प्रदक्षिणा टिकट में जिस दिन भी आपने दर्शन टिकट बुक किया है उससे पहले वाले दिन रात 12 बजे स्वामी पुष्करनी नदी के पास में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर कुछ देर रहने के बाद लेडीज को अलग से लाइन में रखा जाता है, जेंट्स को अलग से लाइन में रखा जाता है। उसके बाद पुण्य स्नान करने के लिए कहा जाता है और भीगे कपड़े में ही आपको फिर से कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है, लेडीज अलग और जेंट्स को अलग से। और लगभग सुबह सुप्रभातम टाइम पर आपको अंग प्रदक्षिणा करने की अनुमति मिलती है, जहाँ पर मंदिर के लगभग 200 मीटर तक आपको अंग प्रदक्षिणा करना पड़ता है भीगे कपड़ों में ही। उसके बाद सुप्रभातम सेवा जैसे ही खत्म हो जाता है, अंग प्रदक्षिणा सेवा वाले भक्तों को टाइम दिया जाता है मूल विराट के दर्शन के लिए। तो लगभग 5 मिनट में ये टिकट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये टिकट्स फ्री टिकट्स है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकते हैं। अगला जो टिकट है वो भी 11 बजे रिलीज होंगे और ये टिकट्स है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, जो कि पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है। ऑनलाइन में से रिलीज किया जाता है और ऑफलाइन में भी ये टिकट्स अवेलेबल हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। सभी के दर्शन टिकट की बुकिंग प्रोसेस अवेलेबल है चैनल में, आप एक बार जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको नजदीक से दर्शन कराया जाता है। VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत ये आता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। ऑनलाइन में जब आप श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स बुक करते हैं तो आपको अलग से एकोमोडेशन फैसिलिटी भी मिलती है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए, क्योंकि 10,000 का डोनेशन होता है, 500 का दर्शन टिकट होता है। ऑनलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट होल्डर्स के लिए 1,000 रुपीज के एकोमोडेशन को अलग से बुक करने की व्यवस्था है, यानी आप 1,000 रुपीज के फिर से पे करके एकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं। उसी दिन आपको दर्शन टिकट और एकोमोडेशन बुकिंग करने की लिंक प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर ध्यान दें, जब तक आपके पास 2 दर्शन टिकट नहीं है तब तक एकोमोडेशन आप किसी भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस में बुक नहीं कर
सकते हैं तो मिनिमम 2 दर्शन टिकट होना आवश्यक। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अवेलेबल है तिरुपति एयरपोर्ट में और तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पीछे में, लेकिन उस दिन का आपको दर्शन टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का दर्शन टिकट मिलता है। और एकोमोडेशन के लिए भी फिर से आपको CRO ऑफिस जो कि तिरुमला है वहां पर लाइन में लगकर रजिस्टर कराना पड़ता है, अलग से कोई व्यवस्था ऑफलाइन में नहीं है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन, इन तीनों के जो कैटेगरी के भक्त हैं सभी के टिकट उसी दिन दोपहर 3 बजे रिलीज किए जाएंगे। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है, एक मेन टिकट और दूसरा सहायक यानी असिस्टेंट, दोनों के फ्री टिकट्स होते हैं। सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में 65 ईयर्स एंड अबव वाले सीनियर सिटीजन्स ही अलाउड हैं। उन्हें आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है 1 MB साइज से छोटा। इसके साथ साथ वे सहायक को भी ले जा सकते हैं, उनका भी टिकट बिल्कुल फ्री है। आधार कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पाउस होना चाहिए असिस्टेंट, यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड ही अलाउड है, बाकी कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति जिनका डिसेबिलिटी 20% एंड अबव होना चाहिए और उसके साथ साथ स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट उन्हें अपलोड करना पड़ता है, तभी जाकर उन्हें एलिजिबिलिटी मिलती है दर्शन टिकट बुक करने की। बिल्कुल फ्री टिकट, उनके साथ भी सहायक जा सकते हैं, लेकिन कोई भी जा सकते हैं, स्पाउस का होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। इसी कैटेगरी में मेडिकल कंडीशन वाले भक्त भी आते हैं, यानी जिन भक्तों का सीवियर मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कैंसर वाले पेशेंट है या कोई सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं, तो वे भी ऑनलाइन में बिल्कुल फ्री टिकट बुक कर सकते हैं। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करके उनके साथ सहायक भी जा सकते हैं, उनका भी टिकट बिल्कुल फ्री है, लेकिन स्पाउस ही होना चाहिए, यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड को आप ले जा सकते हैं। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, उनका आपको डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कोई भी सेवा में या कहीं पर भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं। अगला जो टिकट है वो सबसे इम्पोर्टेंट टिकट है, जिसे SED टिकट यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट कहा जाता है और 300 रुपीज पर पर्सन का टिकट होता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इस दर्शन टिकट को किस तरह से बुक किया जा सकता है उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी दर्शन टिकट्स के पहले एक छोटा सा रिमाइंडर और एक्सप्लेनेशन भी आपको चैनल में मिलेगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके साथ साथ उसी दिन यानी 25 फरवरी को दोपहर 3 बजे तिरुपति, तिरुमला और तलकोना के एकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। मिनिमम 2 दर्शन टिकट होना चाहिए किसी भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस को बुक करने के लिए। इसके साथ साथ अनमैरिड कपल को, सिंगल्स को और माइनर्स को रूम नहीं मिलता है। तो आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।